न्यू ब्लॉग, न्यू डे, सेम सिरदर्दी। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कल इस टाइम बहुत अच्छा मौसम था, बारिश आ रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। और आज कम गर्मी। मौसम का तो पता ही नहीं चलता है, सर्दी है, गर्मी है, बीच का है, मानसून है। मानसून तो लग नहीं रहा, विंटर है नहीं, समर जैसा फील हो नहीं रहा। बचा है जो भी है, भगवान की देन है, एक्सेप्ट कर लिया हमने तो। वैसे भी यहाँ कोई मौसम में परिवर्तन हो, कुछ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़िंदगी से। बीजेपी ने अपना सूखा ख़त्म कर दिया बंगाल में। 25-30 सालों से वो आने की कोशिश कर रही थी सत्ता में। बीजेपी टीएमसी ने कड़ी तक कर दी, बट दीदी छोड़ नहीं रही 7 सीट। दीदी 81, बीजेपी 209। भाई बेस्ट चुकाने वाला है टीवी के तमिलनाडु सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय थालापति। ग्रेट। थालापति ने डीएमके, एआईएडीएमके और भी कईयों को देखो भाई हरकत। लंच में भूल गया हूँ घर, देखो तो आज इसमें मिल रहा है। लंच ऑफिस पड़ा हुआ है, पता नहीं ये मेरे से लंच ऑफिस में कैसे छूट जाता है। अब भुगतो, और मैं इसमें लेके जा रहा हूँ, क्या ही करें भाई। हर रोज़ बाहर का खा नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, क्या किया जाए, कुछ ही नहीं कर सकते। आज वैसे भी मैं अकेला जा रहा हूँ, मुझसे कॉल नहीं है मेरे साथ। मेट्रो में जा रहा हूँ, मेट्रो से दूसरी मेट्रो से मिलेनियम, वहाँ से ऑफिस। भाई आसान नहीं है, ट्रैफिक का हाल देखने का। और किसी को ये मुद्दा नहीं लगता, ऐसी तैसी हो रखी है कानों की गंदगी, पोल्यूशन। मंत्री मस्त हैं अपने एसी रूम में, लग्जरी कारों में, अपने आलीशान दफ्तरों में। हम जैसे को छोड़ देते हैं यहाँ पे कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीने। और मिडिल क्लास की लाइफ इंडिया में नर्क से बदतर है। मर सकते नहीं कि जॉब है, अपनी ज़रूरतें पूरे कर सकते हैं, ख्वाब नहीं। इसके लिए चाहिए भरपूर पैसा। यहाँ टैक्स इतना जा रहा है कि पूछो मत। ये मेरे विश्व गुरु का हाल है, ये है। पता नहीं कौन स्टेटमेंट देता है कि विश्व गुरु है, ये है, धमकाना फलाना। चलो चल रहे हैं मेट्रो में तो मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, कोई सिर्फ कोई बोल दे, इसलिए चलते हैं मिलेनियम सिटी सेंटर की ओर। उसके बाद वहाँ से आगे का सफ़र SUFFER वाला, जर्नी वाला नहीं, ये सफ़र वाला सफ़र है। SUFFER सफ़र, रूइंड एवरीथिंग। ये विश्व गुरु का हाल है। हर 100 मीटर पे पान वाला, सिगरेट वाला, बीड़ी वाला। इस पे कोई नहीं बोलता। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। दिन है थर्सडे, 7 तारीख। गर्मी ऑन पीक। इतनी गर्मी है कि आँखें भी नहीं खुल पा रही। मैं चल रहा हूँ ऑफिस, मतलब पोल के पास। भाई किसी ने सही कहा है कि हफ्ते में एक दिन यार दोस्तों के साथ खा पी लिया, पार्टी कर ली, एंजॉय कर लिया, दैट विल गिव यू इनफ एनर्जी, मोरल बूस्ट करेगी कि तुम्हारा जो टेंशन है सब हट जाएगा। दैट्स ट्रू, एक्सपीरियंस करके देखना। जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, जितना भी जो भी है तुम्हारी टेंशन, जब तक तुम एंजॉय नहीं करोगे एटलीस्ट 1 डे इन अ वीक, तुम्हारे अंदर वही घुटता जाएगा। टेंशन, बीपी, ये वो, दिमाग ख़राब।
Actually cool down. Problems will come and go. Solution is always there. आज देखते हैं, जब भी गर्मी पीक पे जाती है, कुछ ना कुछ बारिश आ जाती है, मौसम अच्छा हो जाता है, निकल जाता है हफ्ता. होपिंग फॉर द बेस्ट दिस वीक एज वेल. लास्ट वीक तो ऐसे हुआ था और इस वीक मंडे ट्यूसडे भी ऐसा हुआ था. अब देखते हैं मेरे से पहले पहुंचते हैं मिस्टर कोल के नहीं. वैसे तो 98% मेरे बाद ही पहुंचते हैं. हाँ, हो सकता है गाड़ी से गलियों से आते हैं, इस वजह से मैं यहाँ रोड से आ रहा हूँ. अगर तुम्हारे में थोड़ी ईगो है, वो दिखावा है कि यू आर जस्ट बिकॉज योर फादर हैज़ इनफ मनी, प्रॉपर्टी, लैंड, तो फ्लेक्स करने का फ़ायदा नहीं. फ्लेक्स करो अपने दम पे. तुमने कोई घर खरीदा हो, घर बनाया हो, लैंड एक्वायर करी हो, रोड बनाया हो, तब मैं भी तुम्हें नमस्कार करूँ. इसके अलावा तुम अपने बाप के पैसों से जी लोगे और कुछ नहीं. जितना मर्जी फ्लेक्स कर लो. चलते हैं, आज देखते हैं क्या बनता है. ऑफिस में माहौल तो इतना बुरा है कि मैं बता नहीं सकता. कईयों की मीटिंग हो चुकी है अप्रेजल की, कईयों की पेंडिंग है, कईयों की हो ही नहीं रही, कईयों को पता ही नहीं है, कईयों ने ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया. बेसिस ऑन दैट उन्हें लगता है कि कम अमाउंट है. वाह भाई वाह. और ये उनका है जिनका एसएल ख़त्म है. हमारा भी बचा हुआ है, इस वजह से हम कंसीडर नहीं हो पा रहे. ठीक है भाई, गलती हो गई, माफ़ कर दो, जाने दो. हमारा हिसाब कर दो ख़त्म. आ गए. अब आया जाके तो मैं खड़ा, मुझे भी आया 1 सेकंड हुआ. हेयर वी आर. चल रहे हैं घर तक का सफ़र. भाई ऑफिस में तो एकदम ख़तरनाक माहौल बन रखा है. नहीं समझ आ रही हो रहा है नहीं हो रहा. अप्रेजल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही तो क्यों नहीं बढ़ रही है, तो कितनी, किसी को कुछ नहीं पता. सब हवा में तीर मार रहे हैं. भाई हमारे यहाँ पे कुत्ते ऐसे मंडराते हैं जैसे इंसान दिखे ना दिखे. ये अपनी ऐसी टैसी ज़रूर करवाते हैं भौंक भौंक के. देखो, और नहीं पता इसे रेबीज है नहीं है, क्या हिसाब है. पहली बार 10 साल से मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मेरा मन थोड़ा मर चुका है ऑफिस जाने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर. बट इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं. कोई बिजनेस, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग जिसको रेंट पे दे दें, अगर मेरे पास होती दैट वुड बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी. बट स्टिल खाली तो बैठना नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही. देखते हैं क्या कर सकते हैं. कोई रास्ता तो ज़रूर होगा. इसके अलावा साइड बिजनेस, कोचिंग, जो भी है व्हाटएवर, जहाँ से थोड़ी इनकम आए. मेरा मानना है कि इस साल के दिसंबर तक सही करना, कुछ भी करके सही करना भाई. ये देखो, ये बंदा जा रहा है हाथ में बियर, चलते हुए बियर पी रहा रात को. मैं BC MC साले पुलिस ने पकड़ लिया ना, रगड़ेगी अलग, पैसे अलग लेगी. हमारे देश विश्व गुरु बनने के सपने देखते हैं. ये हैं उस विश्व गुरु परमात्मा में एक सिटीज़न जो कि अपनी हालात बयां कर रहा है. शर्म नहीं है. इडियट्स. अब कल से कुछ दिनों से यहाँ पेट, चेस्ट के थोड़ा नीचे दर्द हो रही है. पता नहीं क्या है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, कोई गैस है, नहीं पता. जाना है डॉक्टर के पास चेक कराने. और ये नॉर्मल दर्द लग तो रही नहीं. जाऊंगा, वहाँ भी पैसे लगेंगे, पैसे हैं नहीं, क्या करें. कोई शर्म नहीं है भाई. नहीं है. जब थे तब मैंने उड़ाए बहुत है. गलती मेरी ही है, तब मैंने इन्वेस्ट नहीं करे, सेफ नहीं करे.
करने चाहिए थे, अब वही मैं भुगत रहा हूँ। एक ऐसे भुगत रहा हूँ, दूसरा किसी की मदद करके, वो मैं ज़्यादा भुगत रहा हूँ। हर रोज़ कट रहा हूँ, कट रहा हूँ, कट रहा हूँ। कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो देख ही रहा है। किसी की मदद करने के बाद अगला बंदा एहसान ना माने, लानत है ऐसे सपोर्ट की। उस बंदे को कभी सपोर्ट मिलनी ही नहीं चाहिए टेक्निकली। ये जो दर्द है इस वजह से भी हो सकता है कि बाहर का खाना, बट मैं बहुत बहुत कम खाता हूँ। चाय वगैरह अगर मैं छोड़ दूँ तो बहुत कम खाता हूँ बाहर का खाना, सब बंद कर दूँगा। इंसान ज़िंदगी दो तरह से जी सकता है, एक तो जी सकता है मनमौज ये वो सब कुछ, वो एक काट रहा है, सिर्फ काट रहा है। दिक्कत है, परेशानी है, मैं भी, मुझे लगता है मैं सिर्फ काट ही रहा हूँ अपनी ये जून इंसानों वाली काट रहा हूँ। जो भी बोलो यार, गाली दे लो, जो मर्जी बोलो, बट ये सही सच्चाई तो यही है। चुप है, कट रही है भाई। कोई खुशी नहीं, कोई आउटिंग नहीं, गाड़ी स्कूटी, मेरे पास ये सब था, स्कूटी, टैबलेट, गाड़ी, पैसा भी था। ड्यू टू सम रीज़न ये डाउनफॉल चला है 2024 से, तब से ही ऐसा है। उसके बाद टिक ही नहीं रहे, कर्जा ही बढ़ रहा है, उतारने के लिए थोड़ा कर्जा लो फिर बढ़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, कभी तो कोई शर्म आएगी, मेरा वापस देगा, ठीक है।